हेलो फ्रेंड्स, सो अभी तक हमने पर यूनिट खत्म किया एंड पर यूनिट के बाद हम शिफ्ट करेंगे फॉल्ट एनालिसिस पे। और फॉल्ट एनालिसिस में हम जानते हैं जैसा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट दोनों की स्टडी करेंगे। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को जो कि अनबैलेंस सिस्टम क्रिएट कर देता है एंड अनबैलेंस सिस्टम को हम बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं? सिमेट्रिकल कंपोनेंट। एंड सिमेट्रिकल कंपोनेंट पढ़ने के लिए हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो उस ऑपरेटर को हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो उस ऑपरेटर को कहते हैं द फेज ऑपरेटर अल्फा। एंड ये फेज ऑपरेटर यूज क्यों होते हैं ये देखेंगे कि इट इज़ यूज फॉर कन्वीनियंस इन नोटेशन एंड मैनिपुलेशन अ फेजर ऑपरेटर, ठीक है। फेजर ऑपरेटर का अगर हम डिफिनीशन देखें तो व्हाट इज इट? इट इज अ ऑपरेटर which when operate upon a phasor rotate it by 120 degree in positive direction. And what is the positive direction? Anti-clockwise direction without changing the magnitude of phase, ठीक है। सो अगर अल्फा की वैल्यू देखें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री, मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 एंड फेज क्या है 120 डिग्री। मीन्स अगर इस अल्फा से हम किसी भी फेजर पे ऑपरेट करें तो क्या होगा? जो कि मैग्नीट्यूड 1 है, सो उसके मैग्नीट्यूड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट फेज एंगल 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे ऑपरेटर का यूज है जिस पे हम दो फेजर को आपस में रिलेट करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे ये समझेंगे कि व्हाट इज ऑपरेटर अल्फा और इसके डिफरेंट फॉर्म एंड डिफरेंट वैल्यू, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यू देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें तो अल्फा का वैल्यू हमने देखा 1 एंगल 120 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? अल्फा is equal to in exponential form e to the power j 2 pi by 3। बिकॉज अगर इस 120 डिग्री को हम रेडियन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है, 2 पाई बाई 3 रेडियंस। सो e to the power j 2 पाई बाई 3। यहाँ से अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें और हम जानते हैं e टू द पावर j थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस j साइन 2 पाई बाई 3। एंड 2 पाई बाई 3 क्या है? 120 डिग्री। मीन्स कॉस 120 डिग्री क्या होता है? माइनस 0.5 प्लस j साइन 120 डिग्री 0.866। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। नाउ अल्फा स्क्वायर करें, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा स्क्वायर करिए, क्या मिलेगा? 1 एंगल 120 डिग्री स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1 एंगल 240 डिग्री, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? e टू द पावर j 2 पाई बाई 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3 इंटू 2, 4 पाई बाई 3। अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 240 डिग्री आर 4 पाई बाई 3 प्लस j साइन 4 पाई बाई 3, ठीक है। कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, चाहे डिग्री यूज कर लें या रेडियन। इनकी वैल्यू लिखें तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? कॉस 4 पाई बाई 3 यानी कॉस 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0.5 एंड साइन 240 इज इक्वल टू माइनस j 0.866, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू देख ली, ठीक है, अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू अल्फ़ा से हम कंपेयर करें तो ये दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। बिकॉज जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लस से नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव से प्लस, मीन्स
वी कैन से द अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कॉन्जुगेट, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है। सो ये रिलेशन हमने अभी तक देखा। नेक्स्ट चलते हैं अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब की वैल्यू देखें, 1 एंगल 120 डिग्री का क्या कर देंगे क्यूब, विच विल बी इक्वल टू 1 एंड 120 डिग्री का क्यूब क्या होगा 120 डिग्री एंगल, यानी क्यूब करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 360 डिग्री, ठीक है। एंड 360 डिग्री को हम ये भी कह सकते हैं 1 एंगल 0, 1 एंगल 0 मीन्स यहाँ से हम देखें तो हमें क्या मिलेगा e टू द पावर j2 पाई, e टू पावर j2 पाई। इसे अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या मिलेगा cos 2 पाई, और cos 0 भी यहाँ लिख सकते हैं। 2 पाई का मतलब क्या हो गया 0, मीन्स एक सर्किल पे देखें तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री, प्लस j साइन 2 पाई, दिस इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू क्या होती है, या cos 2 पाई यानी 360 की 1, और sin 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, यानी sin 0 की वैल्यू 0, मीन्स अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम एक रिलेशन फाइंड आउट करें अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू क्यूब रूट 1, मीन्स वी कैन से द अल्फा इज numerically equivalent to cube root of 1, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अल्फ़ा देखा, अल्फ़ा स्क्वायर देखा, और क्या देखा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। सिमिलरली अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या देखी 1, एंड अल्फ़ा क्यूब के वैल्यू 1 मिलने से हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है। बट इन फेजर क्या है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री। नाउ इनके कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें, कॉम्बिनेशन को देखिए, एक जगह हम नोट कर लेते हैं, मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू हमें क्या मिला, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस जे 0.866, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 0.5 माइनस जे 0.866, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो अभी तक हमने ये 3 वैल्यू फाइंड आउट की है, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा, ठीक है। तीनों वैल्यू को अगर हम जोड़ दें क्या मिलेगा, मीन्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब विच इज़ इक्वल टू, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1, सो हम कह सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, यानी 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए माइनस 0.5 प्लस जे 0.866 प्लस 0.9 माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस जे 0.866, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 0.5 माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, और ये कैंसिल आउट, यानी हमें मिलेगा 0, मीन्स वी कैन से 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक और रिलेशन नोट कर लें, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और याद रखिएगा कि 1 को हम क्या कर सकते हैं अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन मिलने के बाद अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से सारे रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है।
यहाँ से ये भी कह सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, माइनस अल्फ़ा, ठीक है। सो ये रिलेशन हमने देखा। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर करते हैं, वैल्यू रखिए माइनस 0.5 प्लस जे 0.866, ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फ़ा की। माइनस अल्फ़ा स्क्वायर मीन्स माइनस 0.5 माइनस जे 0.866, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस यहाँ ऑपरेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, यानी ये कैंसिल आउट, ठीक है। बट ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, जे 1.732, ठीक है, विच इज इक्वल टू जे √3, मीन्स अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू जे √3। चूँकि हम इसका यूज करेंगे आगे चल के, सो हम इसे अपने फार्मूले में लिख लें, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू जे √3, ठीक है। सिमिलरली अब हम देखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ से देखें तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 0.5 माइनस जे 0.866 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस 0.5 प्लस जे 0.866, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखें तो अगेन ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी हमें क्या मिलेगा, माइनस जे √3, मीन्स वी कैन से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस जे √3। सो इन सारे फार्मूलों का हम अपने सिमेट्रिकल कंपोनेंट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो हमने इसे एक जगह लिख लिया है, ठीक है। इसका आप एक नोट बना लेंगे और इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर के, उन्हें हम देखें कि अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा 4। चूँकि अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हमने क्या देखी, 1, अल्फ़ा क्यूब यहाँ से 1, तो एक इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 4 को अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा विच इज इक्वल टू अल्फ़ा, बिकॉज अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा। नेक्स्ट अल्फ़ा सिमिलरली 5 लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, बिकॉज अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लेट सपोज अल्फ़ा टू द पावर 47, सो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब टू द पावर 15 लिख सकते हैं इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। 15 है, 15 इंटू 3 45 एंड 2 बचा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर। चूँकि अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, 1 टू द पावर 15 क्या होगा 1, यानी यहाँ क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर। सो इस तरीके से अगर अल्फ़ा पे कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स ऑपरेटर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं चाहे कोई भी पावर दिया हुआ हो। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका यूज हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट में फेजर पे कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि एग्जाम्पल के थ्रू अल्फ़ा को समझें तो लेट सपोज v एक क्वांटिटी है जिसकी एंगल क्या है 0 डिग्री, ठीक है। एंड इस पे अगर हम ऑपरेटर अल्फ़ा से ऑपरेट कराना चाहते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू v एंगल 0 डिग्री, लेट सपोज दिस इज इक्वल टू v डैश, तो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, v एंगल 120 डिग्री, v एंगल 120 डिग्री। सिमिलरली आप इसे अल्फ़ा स्क्वायर से ऑपरेट करा दीजिए, लेट सपोज v डबल डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर v एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, v एंगल 240 डिग्री। सो इस तरीके से हमने ऑपरेटर का यूज़ देखा कि अगर ऑपरेटर अल्फ़ा से अगर हम किसी फेजर पे ऑपरेट कराते हैं तो वो उसको 120 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, अगर स्क्वायर से ऑपरेट कराते हैं तो 240 डिग्री से शिफ्ट कर देगा, ठीक है। सो ये हमने एग्जांपल के तौर पे देखा। अगर हम ऑपरेटर अल्फ़ा को सर्कल पे रिप्रेजेंट करें तो उसका डायग्राम कैसा होगा,
उसे एक बार देख लें हम। लेट्स सपोज आपके पास एक फेजर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है एंड एंगल क्या है 0। सो यहाँ पे हमने 1 से एक रेफरेंस के तौर पे एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पे अगर हम ऑपरेटर अल्फ़ा से ऑपरेट कराएं तो ये क्या करेगा 120 डिग्री फेस शिफ्ट कर देगा, यानी हमें यहाँ क्या मिलेगा अल्फ़ा, ठीक है। हम इसे सर्किल में इंक्लोज कर दें, ठीक है। नाउ इस ऑपरेटर अल्फ़ा पे एक बार और अल्फ़ा ऑपरेटर से ऑपरेट कराएं, मीन्स यानी 1 पे अल्फ़ा स्क्वायर से ऑपरेट करा दें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक सर्किल पे ऑपरेटर अल्फ़ा का हमने फेजर बनाया, यानी 1 से लेके अल्फ़ा, अल्फ़ा के बाद 1 अल्फ़ा स्क्वायर, यानी इनके बीच में एंगल क्या है 120 डिग्री और इनके बीच में एंगल अगर हम देखें तो क्या है 240 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज अगर हम इसको रिवर्स कर दें इस रेफरेंस को, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा -1, ठीक है, -1। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखें, जैसा कि अल्फ़ा भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, सो 1 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 + j0। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा -1 j0, ठीक है। सिमिलरली अल्फ़ा को अगर रिवर्स करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा -अल्फ़ा और यहाँ पे रिवर्स करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा -अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। नाउ इनके बीच में हम देखें तो क्या है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर -अल्फ़ा स्क्वायर एंड 1 के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 - अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखें तो हमें क्या मिलेगा अल्फ़ा - अल्फ़ा स्क्वायर। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें ड्रॉ करें तो हमें मिलेगा अल्फ़ा -1। इन दोनों के बीच में हमें फेजर क्या मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर -1। इन दोनों के बीच में हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें अल्फ़ा स्क्वायर -अल्फ़ा और इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा 1 - अल्फ़ा, ठीक है। सो इस तरीके से अल्फ़ा का हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखा। अब इस सर्किल का यूज क्या है बताने का ज़रूरत क्या है। लेट सपोज अगर हम इसे 120 डिग्री कह रहे हैं और ये सब इस 120 डिग्री को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कितने पार्ट हो गए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, यानी हर एक फेजर के बीच में दो फेजर के बीच में कितने एंगल है 30, यानी किसी भी फेजर को अगर 30 डिग्री शिफ्ट करना है तो कैसे ऑपरेट करेंगे 1 - अल्फ़ा स्क्वायर से। अगर 60 डिग्री शिफ्ट करना है तो हम कैसे किससे ऑपरेट कराएंगे -अल्फ़ा स्क्वायर, और अगर 90 डिग्री शिफ्ट करना है तो किससे अल्फ़ा - अल्फ़ा स्क्वायर से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे क्या है 120 डिग्री + 30 यानी 150 डिग्री फेज शिफ्ट कराने के लिए किसी फेजर का हमें किससे ऑपरेट करना होगा अल्फ़ा -1 से। इस तरीके से हम इस पूरे सर्किल के अल्फ़ा ऑपरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हम किसी भी फेजर को जितनी भी रिक्वायर्ड है एंगल के फेज शिफ्टिंग के लिए वो हम करा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि फेजर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इस फेज ऑपरेटर के नॉलेज के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। सो आई होप कि आपको ऑपरेटर अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उम्मीद है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।